नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। तो आज है 20 अक्टूबर, दिन है आज मंगलवार। तो आइए सबसे पहले ज़िले के सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को जिला प्रशासन ने की तैयारी। अर्धसैनिक बलों की 50 टुकड़ियाँ होंगी तैनात। राजपुर से जदयू प्रत्याशी संतोष कुमार निराला ने की सवर्ण वोटरों को अपने पक्ष में करने की कोशिश। डुमरांव से निर्दलीय प्रत्याशी शिवांग विजय ने किया राजगोला में जनसभा को संबोधित। बक्सर में हर पार्टी के नेता शहर के व्यवसायियों को अपने पक्ष में करने की कर रहे हैं कोशिश। देर रात तक चल रहा है जनसंपर्क। रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बक्सर शहर में किया जनसंपर्क। पटना गया पैसेंजर शुरू होने के बाद बक्सर पटना और बक्सर सवारी गाड़ी चलाने की मांग हुई तेज। चुनाव को लेकर सजग है पुलिस, हो रही है वाहनों की सघन जांच। खेलकूद प्रतियोगिता में सक्षम दिव्यांगजनों ने जगाई मतदाता जागरूकता की अलख। डुमरांव से जाप प्रत्याशी श्रीकांत यादव के समर्थन में पप्पू यादव ने की जनसभा। धनसोई पुलिस ने रोहतास बॉर्डर पर कौवा खोज के पास चलाया सघन वाहन चेकिंग अभियान। चौगाई प्रखंड के बेलहरी गांव में पप्पू यादव ने चलाया जनसंपर्क अभियान। ब्रह्मपुर नैनीजोर में अभी भी नहीं बना है पीपा पुल। जान जोखिम में डाल नाव के सहारे गंगा पार करते हैं लोग। ब्रह्मपुर से लोजपा प्रत्याशी हुलास पांडे ने किया जनसंपर्क, कहा मिल रहा है अपार जन समर्थन। तो आइए अब खबरों को पढ़ते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे ज़िले में प्रथम चरण में जो चुनाव होने वाले 28 अक्टूबर को, उसके लिए ज़िला प्रशासन ने अपनी पूरी तरीके से कमर कस ली है। और हमारे ज़िलाधिकारी, हमारे एसपी साहब, सभी पुलिस अधिकारी मिलकर हमारे ज़िले में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसको शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर तमाम कोशिशें की जा रही है। ये ध्यान रखा जा रहा है कि इस चुनाव में कोई भी असामाजिक तत्व या कोई भी अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति चुनाव को प्रभावित न कर सके, न ही मतदाताओं को डरा धमका कर वोट किसी के पक्ष में देने को विवश कर सके। इसी के मद्देनज़र हम आपको बताना चाहेंगे कि 50 टुकड़ियाँ अर्धसैनिक बलों के हमारे बक्सर ज़िले में तैनात होंगी। बूथों पर बहुत ही कड़ी नज़र रखी जाएगी, न केवल बूथों पर बल्कि चौक चौराहों पर भी उतनी ही ज़्यादा नज़र रखी जाएगी। ये 50 टुकड़ियाँ जो आएंगी, हर एक टुकड़ी में 100 सैनिक तैनात होंगे, यानी कि कुल मिलाकर 50,000 अर्धसैनिक बल हमारे ज़िले में होंगे। इसके अतिरिक्त बीएमपी की 20 टुकड़ियाँ होंगी, यानी कि 2000 बीएमपी से सैनिक हमारे सुरक्षा में लगे होंगे। वहीं 1500 स्थानीय पुलिस, जिसमें महिला और पुरुष दोनों पुलिस शामिल होंगे, इनकी तैनाती होगी। इसके अलावा 500 बाइक सवार पुलिस वाले भी होंगे, जो कि इधर उधर घूम कर और तमाम जगहों पर वो नज़र रखेंगे कि कोई भी असामाजिक तत्व इस चुनाव में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश न कर सके। दियारांचल का जो इलाका है, हमारे एसपी साहब ने ये बात कही है कि वो एक संवेदनशील क्षेत्र है, वहाँ पर विशेष नज़र रहेगी प्रशासन की। इस संवेदनशील इलाके में 200 घुड़सवारों की तैनाती की जाएगी। साथ ही साथ गंगा में मोटर बोट लगाया जाएगा, नाव लगाया जाएगा और इसके तहत तमाम बॉर्डर्स पर नज़र रखे जाएंगे। और किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधि को अगर कोई भी अंजाम देने की कोशिश करेगा तो पुलिस उस पर सख्ती से कार्रवाई करेगी। आगे बढ़ना चाहेंगे। राजपुर से जदयू प्रत्याशी संतोष कुमार निराला चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि ये जो सुरक्षित सीट है, यहाँ पर सवर्ण वोटरों को अपने पक्ष में की जा सके। इसके लिए तमाम जगहों पर जनसंपर्क अभियान चला रखा है संतोष कुमार निराला ने, जो कि पूर्व परिवहन मंत्री भी हैं। उनको यह बात पता है कि यह सुरक्षित सीट है, जहां पर वो चुनाव लड़कर पिछली बार भी उन्होंने विजय प्राप्त की थी। यहां पर अगर चुनाव जीतना है तो सवर्ण वोटरों को अपने पक्ष में रखना होगा। इसके लिए चूँकि गठबंधन के उम्मीदवार हैं, वो तो अपने तरफ से भरपूर प्रयास कर रहे हैं तमाम लोगों को अपने फेवर में लेने के लिए, और सबको ये एहसास दिलाने की भी कोशिश करें कि अगर उनकी जीत होती है तो वो सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे। पहले भी उन्होंने ये बात कह रखी है कि विकास की बदौलत वो लोगों के दरवाजे तक पहुंचकर वोट मांग रहे हैं और जनता उन्हें विकास के नाम पर एक बार पुनः जिताकर पटना पहुंचाएगी। लेकिन अब देखना ये होगा कि उनके सामने जो विपक्षी उनके प्रतिद्वंदी हैं, उनका भी काफ़ी अच्छा जन समर्थन है राजपुर में। तो कांटे की टक्कर है, आने वाला वक्त ये तय करेगा कि कौन प्रत्याशी जीत का सेहर अपने माथे पर सजाता है। आगे बढ़ेंगे। डुमरांव से निर्दलीय प्रत्याशी स्वर्गीय महाराज कमल बहादुर सिंह के पौत्र कुमार शिवांग विजय सिंह अभी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। उन्होंने तमाम जगहों पर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और फिलहाल व्यवसायियों के संग उन्होंने राजगोला में एक सभा आयोजित की शाम के समय में।
व्यवसायियों से वार्तालाप उन्होंने किया और व्यवसायियों ने उनको पूर्ण आश्वासन दिया कि इस चुनाव में तमाम व्यवसायी वर्ग उनके समर्थन में खड़ा है। जैसे जैसे समय गुजर रहा है, शिवांग विजय अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं डुमरांव विधानसभा क्षेत्र में अपनी पकड़ को मजबूत करने की, और उनकी तरफ से भरपूर प्रयास है कि जो अन्य उम्मीदवार हैं उन्हें कांटे की टक्कर दे सके। हालांकि यहाँ पर अजीत कुशवाहा हैं, ददन पहलवान हैं, अंजुम आरा है, और भी जो प्रत्याशी यहाँ पर मौजूद हैं, अखिलेश जी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अपनी दावेदारी को पेश कर रहे हैं, श्रीकांत यादव हैं जिन्होंने अपनी दावेदारी को मजबूत रखा है। तो कुल मिला जुलाकर हमारे डुमरांव में जो भी प्रत्याशी हैं सबका अपना अपना जन समर्थन है, और यहाँ से जो कांटे की टक्कर हो रही है उसमें शिवांग विजय ने भी अपनी एक लड़ाई लड़ने की ठानी है, जनता के बीच पहुँचने की कोशिश की है। आने वाला वक्त ये बताएगा कि जो प्रयास इनके माध्यम से किया जा रहा है वो कितना हद तक सफल हो पाएगा। आगे बढ़ेंगे। बक्सर में हर पार्टी की यह कोशिश है कि व्यवसायी वर्ग को अपने पक्ष में किया जाए। बक्सर का जो इलाका है, सदर का इलाका, वहाँ पर जितने वोटर्स हैं व्यवसायी वर्ग काफ़ी ज़्यादा है, और सबको यह मालूम है कि वोटर्स को अगर अपने पक्ष में करने में हम कामयाब हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर विजय उनकी हो जाएगी। इसी के तहत चाहे वो कांग्रेस के मुन्ना तिवारी जी हों, चाहे बीजेपी की तरफ से खड़े परशुराम चतुर्वेदी हों, और भी जो प्रत्याशी है वहाँ पर रामजी सिंह जो निर्दलीय खड़े हैं, जितने भी प्रत्याशी, सबकी यह कोशिश है कि व्यवसायियों तक पहुंचा जा सके। फिलहाल मुन्ना तिवारी ने जनसभा किया और उन्होंने इस बात के लिए हुंकार भरी कि हमने बक्सर के व्यवसायियों को अपने पक्ष में कर रखा है, महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, ऐसे ही उनके इरादे बुलंद हैं, लेकिन सामने जो परशुराम चतुर्वेदी खड़े हैं वो भी एनडीए के उम्मीदवार हैं, उनका भी उतना ही दावा है कि तमाम व्यवसायी वर्ग पर उनका अच्छा खासा पकड़ है। फिलहाल देर रात तक जनसभाएँ चल रही हैं, देर रात तक जनसंपर्क अभियान चल रहा है। बक्सर इलाका अभी गहमा-गहमी में फंसा हुआ है। आने वाला वक्त में बक्सर अपना मूड क्लियर करेगा और किसको सदर सीट से विधायक बनाएगा। पूर्व विधायक रह चुके हैं हमारे संजय तिवारी जी, लेकिन आने वाला वक्त किसको ये जीत का सेहरा बंधेगा या फिर वो अपनी सीट को बचाने में कामयाब रहेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। आगे बढ़ना चाहेंगे। रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पहुँचे बक्सर में और रालोसपा के प्रत्याशियों के लिए उन्होंने वोट्स मांगे। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि ज़िले में परिवर्तन की बयार बहानी होगी और उनके पार्टी से जो खड़े हैं उम्मीदवारों को जिताना होगा यदि बक्सर ज़िले में विकास की गति को तेज़ करना है। इसी के तहत तमाम बड़े बड़े लोगों से उन्होंने मुलाकात करी, जन समूह तक पहुंचने की कोशिश करी, गरीब तबके के लोगों तक पहुंचने की कोशिश करी, ऊंची और नीची के जाति के भेद को ख़त्म करने का इनका प्रयास है। उपेंद्र कुशवाहा ने यह कहा कि रालोसपा के उम्मीदवारों को आप विजयी बनाएं, लेकिन कितना रालोसपा अपनी छाप छोड़ पाती है बक्सर ज़िले में, ये 28 अक्टूबर को होने वाले चुनाव के बाद क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। पटना गया पैसेंजर ट्रेन शुरू हो चुकी है। अब मांग बहुत तेज़ हो चली है कि बक्सर से लेकर पटना तक और बक्सर से लेकर वाराणसी तक जो पैसेंजर ट्रेन चलाई गई थी कुछ दिनों पहले, उसको पुनः शुरू किया जा सके। लोग बड़ी परेशान हैं। हमारे वीडियोज़ पर भी कई सारे ऐसे लोग जो बार बार कमेंट्स करके हमसे पूछते हैं ये कब शुरू की जाएगी, तो हम आपको बताएंगे कि प्रस्ताव भेजा जा चुका है और ये कहा गया है कि अविलंब बक्सर टू पटना और बक्सर टू वाराणसी पैसेंजर ट्रेन की स्टार्टिंग की जाए, क्योंकि इसके न चलने से काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं। ऑफिशियल वर्ग के लोग और भी ज़्यादा परेशान हैं। थोड़ी सी भी सफ़र तय करने के लिए या तो गाड़ी को रिजर्व्ड करानी पड़ रही है या फिर जिनका निजी वाहन है वो अपने निजी वाहन का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे इसके कारण सड़क पर काफ़ी ज़्यादा बोझ बढ़ा हुआ है, बहुत लंबी लंबी जाम लग रही है। अगर आप बक्सर से लेकर पटना तक के सफ़र को अगर आप तय करने की कोशिश कर रहे हैं तो हर वो गांव जो बीच रास्ते में आएगा वहां पर आपको जाम से जूझना पड़ेगा। इसको भी ध्यान में रखते हुए इन ट्रेनों का परिचालन बड़ी आवश्यक है। लोग बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करें। जो यहाँ से भेजा गया है गाड़ी को चलाने का जो प्रस्ताव वो तुरंत ही मंजूर कर लिया जाएगा, ऐसी आशा है। और बहुत ही जल्द एक बार फिर से बक्सर टू पटना और बक्सर टू वाराणसी ट्रेनें ट्रैक पर दौड़ती हुई नजर आएंगी। आगे बढ़ेंगे। चुनाव को लेकर सजग पुलिस हो रही है और पुलिस की सजगता बहुत आवश्यक है, क्योंकि चुनाव में बहुत सारी गड़बड़ियां फैलाने की कोशिश तमाम तरीके के लोग करते हैं। इसी के तहत ज़िले में हर जगह पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बक्सर में भी वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। देर शाम तक तमाम वाहनों की तलाशी ली गई। कहीं कोई बड़ी रकम लेकर तो नहीं जा रहा, कहीं शराब की खेप तो नहीं जा रही, कहीं कोई हथियार तो लेकर नहीं जा रहा है जो चुनाव में प्रयोग में लाया जा सकता है। इसके लिए बक्सर पुलिस लगातार चौकस है। कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता यदि बक्सर पुलिस इस प्रकार की एक्टिविटी अपनी दिखाती रहे। तो बक्सर पुलिस की हम सराहना करेंगे और आने वाले दिन में जो चुनाव हमारे बक्सर ज़िले में होने जा रहे हैं उसको लेकर आप लोगों ने जो चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है, निश्चित तौर पर मतदाता सुकून महसूस करेगा, सुरक्षित महसूस करेगा। और मतदाताओं को सुरक्षित महसूस कराना
ये ज़िला प्रशासन का कर्तव्य है और आशा करते हैं कि ज़िला प्रशासन अपने इस कर्तव्य का बखूबी निर्वहन करेगी। आगे बढ़ेंगे। खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित किया गया उन लोगों के लिए जो दिव्यांग है। तो जो सक्षम दिव्यांग है उनको मैदान में उतारा गया, इसलिए नहीं कि उनको खिलाना मकसद था, मकसद ये था कि लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक किया जा सके। जब दिव्यांग है फिर भी खेल में ये रुचि लेने के लिए मैदान में आ सकते हैं, तो आप पूरे शरीर से सक्षम होकर मतदान के मैदान में आप क्यों नहीं कूद सकते। इसलिए लोकतंत्र के इस महापर्व में आप शामिल हो। जिलाधिकारी ने एक और कोशिश की, दिव्यांगजनों को जुटाकर जो ट्राई साइकिल की रेस का आयोजन किया गया, गोला फेंक प्रतियोगिता हुआ, चक्का फेंक प्रतियोगिता हुआ। कई प्रतिभागियों ने इनमें हिस्सा लिया। प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार भी जीतने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। लेकिन जो दिव्यांगजनों ने संदेश दिया है ज़िले को, उस संदेश को आप ज़रूर मानेंगे। आपका एक एक मत बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपने मत को जाया नहीं करेंगे। आप जाकर अपने दिल में जिस उम्मीदवार को आपने मान रखा है कि वो आपके ज़िले की विकास कर सकता है, किसी की बात नहीं सुनना, अपने दिल की बात सुनना है, और जिसको आप मानते हैं आप सही है, उसको आप अपना मतदान अवश्य दें। आगे बढ़ना चाहेंगे। डुमरांव से जाप प्रत्याशी है श्रीकांत यादव, और इन्होंने काफ़ी समय से डुमरांव विधानसभा क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। पिछले साल भी इन्होंने चुनाव लड़ी थी, बहुत ही अच्छा जन समर्थन इनको प्राप्त हुआ था। इस बार वो जाप के प्रत्याशी बने हैं और पप्पू यादव डुमरांव में आकर विधानसभा क्षेत्र में श्रीकांत यादव के लिए जनसभाएं की, लोगों तक पहुंचे और उन्होंने वोट्स मांगे अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए। पिछले साल के प्रदर्शन को देखकर इनको टिकट दिया गया है श्रीकांत यादव को, और पिछले साल के प्रदर्शन को देखकर श्रीकांत यादव का ऐसी उम्मीद है कि इस विधानसभा चुनाव में उनको बहुत ही ज़्यादा वोट्स मिलेंगे और वो विजयी बनकर निकलेंगे। पप्पू यादव ने उनके लिए वोट्स मांगे हैं, लेकिन श्रीकांत यादव और पप्पू यादव का यह प्रयास कितना सफल होगा, यह 28 अक्टूबर को चुनाव के बाद अवश्य पता चलेगा। आगे बढ़ेंगे। धनसोई पुलिस ने रोहतास बॉर्डर पर कौवा खोज के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाया। वहाँ पर जो बॉर्डर का इलाका है जो कि बक्सर और रोहतास को जोड़ता है, वहाँ पर भी किसी प्रकार की गलत गतिविधि न हो, इसके लिए बॉर्डर्स पर लगातार चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। अगर आप किसी भी बॉर्डर से क्रॉस कर रहे हैं और आप कुछ भी हमारे ज़िले में संदिग्ध चीज़ ले आना चाहते हैं, तो आप ऐसा करने के अपने मंसूबे को छोड़ दें, क्योंकि हमारी बक्सर पुलिस हर एक बॉर्डर पर, हर एक चौराहे पर, हर एक स्क्वायर पर, हर एक सड़क पर एक्टिव नज़र आ रही है और आप पकड़े जाएंगे और आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी। तो बक्सर ज़िले के जो भी पुलिस हैं और धनसोई पुलिस के इस प्रयास के लिए हम इनकी सराहना करते हैं। आगे बढ़ेंगे। चौगाई प्रखंड के अंतर्गत एक गांव आता है बेलहरी। उस बेलहरी गांव में पप्पू यादव पहुंचे और पप्पू यादव ने अपने लिए मतदान मांगा है। वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरे हुए हैं डुमरांव विधानसभा क्षेत्र में। राजद से प्रत्याशी बनने की उम्मीद थी इनकी, लेकिन जब राजद को टिकट नहीं मिला, महागठबंधन का अजीत कुशवाहा ने टिकट ले लिया, तो इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की ठानी। बेलहरी गाँव में गए, जनसंपर्क अभियान चलाया, लोगों से वोट्स मांगे। काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिखते हैं। चुनाव के बाद भी, चुनाव के पहले भी लोगों तक पहुंचने की हमेशा इनकी कोशिश रहती है। लगातार इनका भी जनसंपर्क अभियान चालू है, लेकिन वही बात है कि 28 अक्टूबर के बाद सबको पता चलेगा कि कौन कितना जनता के दिल तक पहुंचने की कोशिश की। आगे बढ़ेंगे। ब्रह्मपुर नैनीजोर में अभी भी पीपा पुल नहीं बना है गंगा के ऊपर, और जिसके कारण लोगों को अपने जान को जोखिम में डालकर नाव के सहारे गंगा को पार करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी खेती उस पार होती है, और उस पार पहुंचने के लिए रोज़ इनको निकलना पड़ता है, अपने घर से गंगा को पार करना पड़ता है। बहुत लोग सवार होते हैं, नाव उतनी ज़्यादा नहीं होती, क्षमता से अधिक लोग उस पर सवार होते हैं, तो अनहोनी की आशंका बनी रहती है। मैं प्रशासन का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूँगा, खासतौर से जिलाधिकारी से। ये निश्चित तौर पर अभी चुनाव होने वाला है, लेकिन चुनाव में ही तो विकास के कार्यों में तेज़ी लाई जाती है। तो ये पीपा पुल बनाने का प्रयास करें। जल स्तर काफ़ी कम हो गया है, पीपा पुल बनाने का समय बिल्कुल अनुकूल है। ये लोगों की जान जोखिम में है और लोगों को पार करना ही है खेती करने के लिए, अतः इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आगे बढ़ेंगे। ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र से लोजपा के टिकट पर हुलास पांडे अभी लड़ाई में उतरे हुए हैं, और इनकी ये कोशिश है कि इस बार ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र से वो विजयी बनकर निकलेंगे। जब तक बीजेपी को सीट से खड़ा होने की उम्मीद थी, लोजपा ने किसी प्रत्याशी को नहीं उतारा था, लेकिन जब वीआईपी के खाते में सीट गया तो लोजपा ने यह ऐलान कर दिया कि उनकी तरफ से हुलास पांडे लड़ेंगे चुनाव। और हुलास पांडे लगातार बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं। कई सारे गाँव में इनका बहुत ही अधिक जन समर्थन है। लोग ऐसा मान रहे हैं कि एक बहुत बड़े तबके को इन्होंने अपने पक्ष में कर रखा है। वहाँ पर शंभूनाथ यादव के साथ एक बड़ा तबका खड़ा है, वहीं एनडीए गठबंधन की सीट से खड़े हैं वीआईपी के उम्मीदवार और हुलास पांडे लोजपा के टिकट पर। तो लड़ाई अच्छी है,
लेकिन इस लड़ाई में तमाम जो प्रत्याशी वहाँ पर मौजूद हैं वो सब अपने अपने माध्यम से कोशिश करें, चाहे वो निर्दलीय हो या दूसरी पार्टी के, सबके अपने अपने जन समर्थन है और सबकी लड़ाई है, किसी को आप लड़ाई से बाहर नहीं कर सकते। इसी क्रम में हुलास पांडे ने भी अपनी ताकत लगाई है, लेकिन देखना ही होगा कि चुनाव में लगाई गई ये ताकत कितना कामयाब होता है। ये तो आने वाला 28 अक्टूबर सब कुछ क्लियर कर देगा। इस बीच हम आपको आगे ले चलना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि ड्यूटी पर जो कर्मचारी लगेंगे वो वोटिंग कैसे करेंगे। तो जिलाधिकारी ने इसके लिए बैलेट पे पोस्टल बैलेट के सहारे उनको मतदान करने की सुविधा दी है। और यदि आप कर्मचारी हैं हमारे बक्सर ज़िले में तैनात हैं तो आपको भी मतदान देने का अवसर मिलेगा। पोस्टल बैलेट का आप प्रयोग करेंगे और आप अपने मतदान का सदुपयोग करेंगे और जिस उम्मीदवार के पक्ष में आपका मत जाना चाहिए उस उम्मीदवार को आप अपना मत अवश्य दे सकेंगे। यह हमारे बक्सर ज़िले का अपडेट है जो मैंने आप तक पहुंचाया। हमारा और आपका एसोसिएशन यूं ही बना रहे, आप सुरक्षित रहें, सकुशल रहें और आपके लबों की मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे, यही हमारी कामना है और आप हमारे साथ बने हुए हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।